आज स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। उनका मौक़िफ़ क्या था? मैंने उनको ख़त लिखा, उस ख़त का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फ़ैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी ज़िम्मेदारी है। आज वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी से उन्होंने फ़रार अख्तियार किया। हमने फ़ैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए सब। हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ KPK हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फ़ैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की, और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मज़ीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए, और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफ़े कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उस पर तज़ाद है। सोचने की बात है, ये तज़ाद क्यों है? ये तज़ाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं, और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें, मीडिया में ख़बर चल रही थी कि फ़लाँ केस से फ़लाँ शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं, ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफ़ा कबूल करें। जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का? हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए। हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है, नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फ़ैसला करे, और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फ़ैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियाँ बनवा लेंगे और आवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपके सामने है, 1977 के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए, 70 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। चुनांचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफ़े कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असम्बलियाँ कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पाँव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज यह हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आज़मा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं, आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएस है ना, एक बात आपके सामने देखिए, ये इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है, यानी ये तो स्पीकर साहब अपने ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएनएस आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत कर दिए। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जैसे फवाद ने बोल दिया कि मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। इसीलिए हम लोग तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के, वो करने को तैयार हैं और कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है इस गहरी खाई के अंदर जहां पे गिरा दिया गया और मजीद जिसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज हमारे तकरीबन तमाम एमएनएज जो डीनोटिफाइड नहीं थे अभी, वो सारे आए, यहाँ पे मुलाकात हुई, उसके बाद हम अंदर गए हैं। ना वहाँ पर स्पीकर साहब हैं, ना डिप्टी स्पीकर साहब हैं, ना सेक्रेटरी हैं, ना एडिशनल सेक्रेटरी हैं, पूरा अमला वहां से गायब है। मतलब ये खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे एमएनएज आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। लेकिन ये कब तक छुपते रहेंगे? इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, और हर वो कुव्वत, हर वो शख्स, हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, उसको इस वक्त मावनत करनी है, काम की चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए।